नमस्कार किसान भाइयों। अभी हम बात करेंगे अगस्त में लगने वाली दो ऐसी फसल जिसकी हम तुलना पूरे साल भर में नहीं कर सकते हैं। जिस फसल को लगाएंगे, जिस सब्जी की खेती करेंगे, वो सब्जी ऐसी खेती है जिसको आप लगाएंगे तो आने वाला 6 महीना तक का इनकम ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे दामों से। तो चलिए हम जानते हैं वे कौन सब्जियां हैं जिसको हम लगाएंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगी, बहुत अच्छा मंडी भाव भी मिलेगी और बहुत अच्छी मेरा ग्रोथ भी मिलेगी। आने वाले समय में जो है मेरा 6 महीना 8 महीना हम बेच भी सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही दो फसलों के बारे में, दो सब्जी खेतियों के बारे में। जिस खेती को लगाएंगे आप तो आने वाला समय में बोलेंगे हाँ इस सब्जी में मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उसको लगाने का सही तरीका, सही नियम, चाहे तो कैसे लगाना है और किस विधि से लगाना है, ताकि अभी जो मौसम है बरसात का मौसम एक ऐसा सीज़न होता है जो हर कोई खेती अभी तुरंत नहीं कर सकता इस अगस्त माह में, काहे कि सब कोई के पास नॉलेज नहीं है और सब किसान अपना अपना विधि से लगाते हैं, जो जैसा मर्जी वैसे लगाते हैं। तो हम बताते हैं ऐसा ट्रिक जिसमें आप लगाएंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा, 100% आपका खेती में लाभ होगा। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं ऐसे दो फसलों के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आधा अधूरा नॉलेज आपको खराबी कर सकता है। और नए हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेगी और आपको इस खेतीबाड़ी के बारे में नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों चलिए, नमस्कार, मेरा नाम निर्मल और निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि दो सब्जी वर्गीय फसल के बारे में जिसमें आपको बहुत लाभ होगी। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्च की खेती। मिर्च की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप लगाएंगे तो आने वाले 6 महीना से लेकर 8 महीना तक आराम से आप बेच सकते हैं। ये एक 10 से 15 दिन में तोड़ने वाली सब्जी है, जिसकी आपकी बात किया जाए तो मिर्च में आपको प्रति पैकेट की बात करें, चाहे प्रति एकड़ की बात करें, तो 3 से 4 क्विंटल आप एक पैकेट से तोड़ सकते हैं। और बात करें तो 12 से 15 क्विंटल से 20 क्विंटल आप 1 एकड़ से तुड़ाई कर सकते हैं। तो ये 10 से 15 दिन में तुड़ाई होती है। तो इसको आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगी, अभी अगर नर्सरी किए हैं, चाहे नर्सरी करने वाले हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगी। तो मिर्च की आप खेती इस अगस्त माह में, पूरे अगस्त में कर सकते हैं, जिसमें आपकी अभी जो मौसम एकदम सुहाना हो गया है और मिर्च का एक डर रहता है सिकुड़न का। तो सिकुड़न का बीमारी जो है अभी नहीं होगा, आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी हमको इसमें सावधानियां बरतनी होगी। तो किसान भाइयों, आप मिर्ची की खेती करें इस महीने में। अगर नर्सरी किए हैं तो कर दीजिए, और अगर नर्सरी नहीं किए हैं तो आप इसमें नर्सरी करके खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिर्च में सबसे अच्छी बात है कि आप वैरायटी की चयन अच्छी तरह से करें। वैरायटी की चयन अगर अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो आपका जो मिर्च का फलन है बहुत कम होगी। मिर्च का क्वालिटी रहती है, साइज़ भी रहती है, अपने अपने मार्केट में साइज़ का भी आपका प्रॉफिट मिलता है। जैसे मेरे एरिया में जैसे सिल्ली, बुंडू, रांची, आपका भुयाड़ी हुआ, इधर आपका हाईवेज कंपनी की आस्था चलती है।
ऐसे ही आपका एरिया में जो कंपनी का मिर्चा चलती है, आप जिसको देखे हैं उसको आप इस महीना नर्सरी तैयार कर दें, चाहे अभी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। इसमें आपकी सावधानियां हैं, जैसे नर्सरी में 2 बार फंगिसाइड स्प्रे कर दीजिएगा। कार्बेंडाजिम हुआ चाहे मैनकोजेब हुआ, 2 बार आप स्प्रे कर दीजिएगा। और लगाने के बाद आप 15 दिन छोड़ के आपका फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा। चाहे इंसेक्टिसाइड आता है आपका, जैसे पिप्रोनिल हुआ, ठीक है, पिप्रोनिल को आप स्प्रे कर सकते हैं। इस जो है पिप्रोनिल बहुत ही अच्छी काम करती है। और हम एक दवा की बात कर रहे हैं जिसको आप 25 से 30 दिन में चलाएंगे और अगला 40 से 45 दिन में चलाएंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिर्च में बहुत अच्छा देखने को मिला है, जिसका नाम है सिंजेंटा कंपनी का सीमोडिस को आप मिर्च की खेती में स्प्रे कर सकते हैं। तो आने वाला आपका 6 से 8 महीना कोई सिकुड़न वाला बीमारी नहीं आएगी। तो अभी ऐसे लगा सकते हैं मिर्च की खेती, अच्छी से वैरायटी का चयन कर लेंगे तो किसान भाइयों, आप मिर्च खेती से बहुत लाभ ले सकते हैं इस महीने लगाएंगे तो। दूसरी खेती की बात करते हैं हम। दूसरी खेती जो है बैगन की खेती। बैगन की खेती भी अभी आपका बहुत ही अच्छी पैदावार देती है, क्योंकि आने वाले सीज़न में आपका बैगन की खेती में ये होता है कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो कीटों का प्रभाव अभी नहीं होगा, क्योंकि ठंडी का मौसम आएगी। गर्मी के मौसम में बहुत कीटों का प्रभाव देखने को मिलता है। और ना अभी कीटनाशक की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ना अभी कोई भी फंगिसाइड सब की ज़रूरत ज़्यादा होगी बैगन की खेती में। तो बैगन की खेती आसानी खेती है, लेकिन बैगन की खेती का जो समस्या है आपको पौधा मरने का। तो पौधा मरता है क्यों, इसको भी जानते हैं। तो पौधा हम लोग का मरता है, हम लोग शुरू से ध्यान नहीं देते हैं। जो बड़े बड़े किसान हैं वो लोग शुरू से लेके आखिरी तक ध्यान देते हैं कि बैगन मेरा एक भी पौधा नहीं मरना चाहिए, और उसको नहीं मरता है। बैगन में एक और विधि है, आप जैसे कोई नर्सरी करके सेल करता है तो उसको आप खरीद के लगाएंगे तो उसमें एक भी पौधा आपका नहीं मरेगा। तो बैगन की खेती कर सकते हैं और मेरे विधि से भी कर सकते हैं आप। हम जैसे बताएंगे, जैसे नर्सरी के समय में आप उसमें मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बनाएं, मिट्टी में आप पिप्रोनिल डाल दें, फंगिसाइड 2-3 बार डाल दें। तो फंगिसाइड और पिप्रोनिल इसमें आप नर्सरी के समय डाल देंगे। और आपका वर्षा का पानी जो आता है, बारिश होती है, वो बारिश से बचाना है। बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए, ताकि आपका जो जहाँ जड़ का ऊपरी हिस्सा होता है थोड़ा सा, वहाँ आपका कोई भी दाग धब्बा ना लगे। तो उस प्रकार आप लगाएंगे। और बैगन का जो खेती है, आप जैसे लास्ट में जब लगाते हैं उस समय आपको वर्षा का पानी तो गिरता ही है, वर्षा पानी लगेगा ही। आप अगर मल्चिंग विधि से लगा रहे हैं तो बैगन का पौधा आपका नहीं मरेगा। मल्चिंग पेपर अच्छा से लगाइए और वहाँ जहाँ पौधा लगाएंगे वहाँ पानी नहीं रहना चाहिए। और ऐसे भी आप लगाएंगे तो किसान भाइयों, जैसे आपका बिना मल्चिंग विधि से लगाएंगे तो आपका घास फूस बहुत होगा और पानी जम ठहराव बहुत होगा। तो पानी आप ठहरने ना दें उसका पौधा के सामने, तो आपका पौधा नहीं मरेगा। तो किसान भाइयों, बैगन का भी एक ये होता है, आपको वैरायटी की चयन अच्छी से करनी होती है। वैरायटी अगर आप अच्छी से नहीं चयन करेंगे तो आपका जो है बैगन आपका सेल आउट नहीं होगा, सेल नहीं होगा, मार्केट में चाहिदा नहीं होगा, तो आपका प्रॉफिट जो है बहुत कम होगा। क्योंकि बैगन का जो रेट है, अभी बात करें तो बैगन का रेट कम से कम 40 से 50 रुपये आपको मंडी भाव देखने को मिलेगा। चाहे आप गुलाबी लगाएं, चाहे आप हरा कलर का बैगन लगाएं। तो गुलाबी कलर में मेरे यहाँ जो चलता है आपको बता दें, कलश कंपनी का माझी बहुत ही अच्छा शाइनिंग देता है। और दूसरी है सनग्रो कंपनी की 704। ये दोनों वैरायटी बहुत ही प्रचलित है, चली हुई है। तो इसको आप लगाएंगे और जो है आपका माझी को भी लगाएंगे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। और हरा कंपनी की बैगन की बात करें तो हरा में आपका गोल लगाएंगे तो हाईवेज कंपनी की अच्छीता बैगन आती है, चक्र कंपनी की भी एगो बैगन आती है, उसको आप लगा सकते हैं। मेरे एरिया में जो चलता है
और अगर हरा में तो हल्का लंबा चाहिए तो लंबा आपका JK 80-31 अब लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो किसान भाइयों, चलिए ये 2 सब्जियों के बारे में बात किए, और कैसा लगा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम जैसे बताए अगर सही बताए तो आप दूसरे किसान को भी शेयर कीजिएगा, और जाते जाते आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचने में आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।